जहानाबाद में विधानसभा चुनाव 2025 के तहत राजनीतिक गतिविधियां जोर पकड़ रही है। इसी कड़ी में 217 घोसी विधानसभा क्षेत्र से रामबली सिंह यादव ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ उनके साथ अनुमंडल कार्यालय पहुंची। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और नारेबाजी के साथ अपने नेता का जोशपूर्ण स्वागत किया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से चुनावी रंग में रंगा नजर आया। नामांकन के बाद रामबली सिंह यादव ने कहा कि वो जनसेवा और क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में फिर से उतरे हैं। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता के आशीर्वाद और विश्वास के बल पर चुनाव लड़ रहा हूं। जनता ने जो प्यार और समर्थन अब तक दिया है वही असली ताकत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनाव जनता बनाम भ्रष्ट व्यवस्था की लड़ाई है और इसमें जीत जनता की ही होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। पूरे कार्यक्रम में शांति और अनुशासन का माहौल बना रहा। घोसी विधानसभा क्षेत्र में रामबली सिंह यादव के नामांकन के बाद राजनीतिक समीकरणों ने हलचल बढ़ा दी है। रामबली सिंह यादव के नामांकन को समर्थक जहानाबाद जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बार फिर से जनता की उम्मीद की किरण बता रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। नहीं, घोसी से तो मैं ये चौथा बार नामांकन कर रहा हूँ। महागठबंधन से दूसरा बार ये नामांकन हम कर रहे हैं और घोसी विधानसभा के महान जनता के प्रति सम्मान के भावना के साथ आज यहाँ हम खड़े हैं। बहुत तरह के भ्रम, बहुत तरह के दबाव, सबके बावजूद जनता का हाथ जब हमने देखा कि मजबूती से खड़ा था, तो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि घोसी विधानसभा निश्चित रूप से जिस तरह से संघर्ष के बल पर आगे बढ़ना शुरू हुआ है, हम लोग तो बिल्कुल कहीं से हम लोग तो आश्वस्त थे, लेकिन आम जनता के ऊपर जो दबाव, प्रेशर पॉलिटिक्स करने की जहाँ तहाँ से जो कोशिशें चल रही थी, जनता ने उसको धत्ता बता दिया और कोई नई चर्चा तो थी नहीं। घोसी में महागठबंधन साथ में पूरा महागठबंधन का तो कुनवा बढ़ा है। महागठबंधन में तो कई ऐसे लोग आए हैं अब हमारे यहाँ कि मैं समझता हूँ कि घोसी में तो अब कोई लड़ाई होना नहीं चाहिए। राजद के नेता और कार्यकर्ता आपके साथ में आए हैं? सारे लोग हैं, महागठबंधन ही है तो क्यों नहीं है, सभी लोग हैं हमारे साथ। आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो पूर्व एमपी के बेटे हैं। हाँ। उस मुकाबला को कैसे आप? अभी तो कोई जानकारी हमें नहीं मिली है, क्योंकि नामांकन मैं समझता हूँ कि हमने जो किया है उसमें जो आप पूछ रहे हैं वो सब तो है नहीं। जब नामांकन अगर हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे। हम लोग को तो ये जो वोट चोर हैं लोग, जिन्होंने कोशिश किया भारत के पूरे बिहार के लोकतंत्र को चुराने का, हड़पने का है, तो उन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो लोग इस भ्रष्टाचार को अब राजनीतिक भ्रष्टाचार बना दिए हैं, अब महिलाओं से लेकर के अन्य लोगों को, जो लोग कल तक ना नुकुर करते थे, जब हम लोग बात बिजली बिल माफ़ करने की कहते थे, बिजली फ्री करने की कहते थे, जब हम बात करते थे रसोईया, आंगनबाड़ी, ये आशा, इन तमाम जो स्कीम वर्कर्स हैं इनका सम्मानजनक वेतन देने की जब बात करते थे, महिलाओं को भी हम सम्मान देने की बात करते थे कि उनको जिस तरह से झारखंड में 2500 रुपया प्रति माह मिल रहा है, बिहार में दिया जाए, तो ये लोग ना नुकुर करते थे, बिल्कुल कह देते थे गरीबों को ज़मीन देने के सवाल पर। ये संभव ही नहीं है इस बिहार में। और आज जब ये सरकार जो है डबल इंजन की उनकी हार जब सुनिश्चित हो गई है, तो अब राजनीतिक भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। महिलाओं को घूस देने की शुरुआत इन्होंने किया है। विधायक जी, घोसी के पुराने विधायक और वर्तमान घोसी के पूर्व एमपी भी जो है वो जगदीश शर्मा महागठबंधन में आ गए हैं, क्या उनका सपोर्ट मिलेगा आपको? भाई, हम कह रहे हैं कि अच्छी बात है, हमारे साथ लोगों की तादाद बढ़ी है, नेताओं की तादाद बढ़ी है। ठीक है, भाकपा माले में नहीं आए, हमारे सहयोगी ही पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, तो उसमें तो हमारी शिकायत क्या है? हमारे लिए तो और खुशी की बात है। हमें पूरा उम्मीद है कि घोसी में जो भी थोड़ा बहुत लोग हमसे नाराज़ थे, जो लोग हमें पसंद नहीं करते थे, अब घोसी के तमाम लोग हमें पसंद करेंगे। पूरा उम्मीद है मुझे। सपोर्ट मिलेगा उनका? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। हमारा सपोर्ट जो नए आए हैं उनको मिलेगा, उनका सपोर्ट हमें मिलेगा। यही तो है गठबंधन, यही तो हमारा राजनीतिक स्थिति है, तो इसमें बिल्कुल मिलेगा। जब 5 साल विधायक रहे, कोई अब तक विकास वहाँ पर नहीं हुआ आपसे? हमने